एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए आपको ये सारे के सारे पार्ट सिंप्लीफाई करने हैं और अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर देना है, यानी कि पावर फॉर्म में ही देना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 8 है। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है सबके, ये जो तीनों नंबर है, और ये तीनों के तीनों जो बेस हैं ये भी सेम ही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ लगेगा। फर्स्ट लॉ होता है कि ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, यानी जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। वही हम यहाँ पे करेंगे। तो बेस तो हो गया है 3 और पावर्स इनकी ऐड कर देनी है, तो 2 प्लस 4 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप में 3 का 3 पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं। 8 और 2 10, 10 और 4 14 हो गया, ये हो गया 14। और आप जब ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप ये लॉ ज़रूर मेंशन कर देना। ये वाला जो भी यूज़ करोगे आप, जो भी लॉ यूज़ करोगे उसे आप ब्रैकेट में ऐसे मेंशन कर देना। ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। हमने यहाँ पे ये वाला लॉ यूज़ किया है। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, 6 की पावर 15 है डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10 है। अब यहाँ पे डिवाइड का क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ये नंबर्स जो सेम है, यानी बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सेकंड वाला लॉ लगता है यहाँ पे कि जब आपके बेस तो सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स माइनस हो जाती है, m माइनस n। वही हम यहाँ पे करेंगे। तो 6 का 6 हो गया, ये तो बेस हो गया, पावर्स है यहाँ पे 15 माइनस और ये 10 हो जाएगा। तो 6 की पावर हो जाएगा, 15 में से 10 गया तो ये 5। और यहाँ आपने ये लॉ यूज़ किया है, ये ब्रैकेट में आप ये लॉ यहाँ पे लिख देना। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। अब यहाँ भी फर्स्ट वाला लॉ लग रहा है, बेस दोनों ही सेम है, ये भी a है ये भी a है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेस तो हो गया है a और पावर ऐड होंगी तो 3 प्लस 2 हो गया, और a का a और 3 प्लस 2 हो गया है 5। और यहाँ आपने लॉ यूज़ किया है ये फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला लॉ आप यहाँ पे ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। 7x इंटू 7 की पावर 2। यहाँ भी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी आपका फर्स्ट लॉ ही लग रहा है। तो बेस का बेस हो गया और x और 2 ये पावर्स है ना, तो ये प्लस हो जाएंगी, x प्लस ये 2। लॉ लगा है यहाँ पे फर्स्ट वाला ही, यही ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, ये आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना। इसके आगे आपको इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये x है और ये प्लस है, ये 2 है, तो ये तो अनलाइक टर्म्स हो गई ना, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। आपको कुछ करना नहीं है इसका, सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर यहीं पे छोड़ देना है। चलिए इसके बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर है 5 स्क्वायर और उस सारे की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे पहले पहले टर्म में देखिए आप, ये है बेस की पावर है और इस सारे की भी पावर है। यहाँ पे ये थर्ड लॉ लग रहा है आपका कि बेस, इसकी कोई पावर और फिर इस सारे की भी पावर, तो पहले तो इतने के अंदर ही लॉ लग जाएगा और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि लॉ यही होता है कि जब पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये 5 हुआ और 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और डिवाइड का डिवाइड, ये स्टेप एज इट इज़ अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये 5 हो गया और 2 3 हो गया है 6, और डिवाइड का डिवाइड 5 का 5, और ये एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पे सेकेंड लॉ लग जाएगा। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, बेस सेम बीच में डिवाइड, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये 5 बेस हो गया, 6 माइनस 3 माइनस होगी पावर्स, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 की पावर यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब इसमें आपके 2 लॉ लगे हैं, एक तो यहाँ पे लॉ लगा है तो ब्रैकेट के अंदर आप ये यहाँ पे तीसरा वाला लॉ लिख देंगे, और एक यहाँ पे लॉ लगा है माइनस वाला, तो यहाँ पे ये वाला लॉ लिख देंगे सेकंड वाला, जहाँ बेस सेम होता है डिवाइड होता है। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट के अंदर बीच में मल्टीप्लाई है
और बेस अलग अलग है। यहाँ पे ये बन गया है आपका चौथा वाला लॉ कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो जब ऐसा होता है, जब बेस तो डिफरेंट होते हैं और मल्टीप्लाई होता है और पावर सेम होती है, तो ये दोनों नंबर्स जो बेस होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ब्रैकेट में और पावर एक ही बार लग जाती है इनके ऊपर। तो यहाँ भी एज इट इज़ ही होगा कि 2 × 5 हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये जो बेस सॉरी ये जो पावर 5 है ये एक ही बार लग जाएगी। अब ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, तो 10 की पावर 5, यही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ पार्ट के अंदर भी सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको 2 और 5 की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे ए बी वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया है। लॉ यही लग रहा है, मल्टीप्लाई है तो ये जो बेसिस हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक ब्रैकेट में, a × b, और पावर दोनों की सेम है तो यहाँ पे पावर लग जाएगी। अब a × b को हम ab भी लिख सकते हैं, चिपका के लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और इसके ऊपर पावर 4। तो यहाँ पे लॉ लगा है आपका, ये फोर्थ वाला लॉ लगा है ये वाला, तो ये लॉ आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही लॉ लगा है तो आप ब्रैकेट में लॉ यहाँ पे ज़रूर लिख देना। चलिए 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट में है 3 की पावर 4 है और फिर ब्रैकेट लग के सारे की पावर 3 है। तो यहाँ आपका ये तीसरा वाला लॉ लग रहा है कि पावर की भी पावर, तो पावर की भी पावर जब होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेस हुआ, ये पावर हुई, और ये इसकी भी पावर जो कि ऊपर लिखी हुई है 3, तो बेस 3 हुआ और 4 × 3 = 12। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट के अंदर 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15, और ब्रैकेट के अंदर है ये चीज़। तो पहले तो इतने को सॉल्व करेंगे, आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में मैं देख रहा हूँ कि बेस दोनों के सेम है और बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे सेकंड लॉ लगेगा, डिवाइड के अंदर पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये हुआ 2 बेस और पावर्स इसमें हो जाएंगी माइनस, यानी 20 - 15, और आगे जैसा है अभी मैं कॉपी कर देता हूँ सेम टू सेम। इतने को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 2 का 2, 20 में से 15 गया तो 5 बचेगा, आगे कॉपी कर देते हैं। अब ये सवाल आपका बन गया है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ तो लॉ लगा है आपका सेकंड वाला, ये आप यहाँ पे सेकंड लॉ लिख देना, माइनस वाला, ये वाला am डिवाइडेड बाय an = am - n, ये लॉ यहाँ पे लगा है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये आपका फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन बन गया। जब बेस तो आपके सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो ये जो पावर्स होती हैं ये ऐड हो जाएंगी बेस के ऊपर। तो बेस है यहाँ पे 2 और पावर्स हैं 5 + 3, तो 2 की पावर हो गया है 5 + 3 = 8। ये इसका आंसर हो गया। चलिए 10th पार्ट देखिए, यहाँ भी आप लॉ ज़रूर लिखना। एक लॉ यहाँ पे लग रहा है माइनस वाला, एक लॉ यहाँ पे लग रहा है ये प्लस वाला। 10th पार्ट देखिए, 10th के अंदर 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। अब बेस दोनों के सेम है और बीच में डिवाइड है, तो जब डिवाइड होता है बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये सेकंड वाला लॉ लग रहा है यहाँ पे, तो ये लिखा मैंने बेस 8 और पावर्स इनकी हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, यानी t - 2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे, यही इसका आंसर है। यहाँ पे जो लॉ लगा है इस लॉ को आप ज़रूर लिख देना ब्रैकेट में ऐसे, यहाँ पे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n = a की पावर m - n। ये लॉ यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही एक्सप्रेस करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4 × 4 और अपॉन में 3 × 32। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके अंदर लॉज लगाएंगे एक्सपोनेंशियल के।
लॉ लगाने के लिए हम इसमें पहले ये देखते हैं कि जितने भी इसके अंदर नंबर है ना, उनको हम लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि उनको ऐसी फॉर्म में कर लेते हैं जैसे कि प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं। तो 2 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो इस 4 को हम चेंज कर सकते हैं। तो इससे मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है, ये एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया है, और इस 4 की जगह पे मैं 2 रेज़ टू दी पावर 2 लिख लेता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये सबसे पहले कर लिया करें कि जिस भी नंबर के आपको प्राइम फैक्टर्स निकल सकते हैं, जिसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे लिख लिया करें। अब नीचे देखता हूं तो 3 का तो कुछ हम कर नहीं सकते। 32 है, 32 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 5 के बराबर आ जाता है 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब सारे पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपके पास यहां पे 3 बेस है, एक तो 2 है, एक है 3, 2 है और 3 है सिर्फ, सॉरी इसमें 2 ही बेस हैं आपके, 2 और 3। तो यहां पे 2 को देखिए, जो ऊपर ऊपर है वो तो आपके मल्टीप्लाई के माने जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो अगर नीचे है तो नीचे वाला यानी अपॉन के नीचे जो होता है वो डिवाइड माना जाता है। तो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, 2 लॉज है, ध्यान दीजिए। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है यानी डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहां हम एक साथ 2 लॉ लगा देंगे एक बेस के अंदर। तो पहले मैं 2 को उठाता हूं, ये मैंने 2 लिया। अब 2 जो ऊपर ऊपर है मल्टीप्लाई में है तो ये पावर्स जुड़ जाएंगी, यहां 3 है यहां पे 2 है, तो ऊपर के तो मैंने प्लस कर दिया इनकी पावर। अब जो नीचे है, नीचे का मतलब होता है डिवाइड, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है ना, तो जो डिवाइड में है वो पावर इनमें से माइनस हो जाएगी, तो उसे मैं यहीं पे माइनस कर देता हूं। बजाय बार बार स्टेप्स लिखने के मैं एक बेस को एक ही बारी में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैंने यहीं पे 2 लॉज लगा दिए हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो गई हैं, और ये 2 रेज़ टू दी पावर 5 डिवाइड में है ना नीचे, तो ये वाली पावर माइनस हो जाएगी। अब ये मैंने 2 के लिए काम खत्म कर लिया। अब मैं 3 जो बेस है इसको लेता हूं, ये मैंने 3 ले लिया। 3 में देखता हूं कि ऊपर जो है 4 है, 3 की पावर 4 है, और तो कुछ है नहीं, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं हम। अब नीचे देखता हूं तो यहाँ 3 एक बार है, एक का मतलब है 3 की पावर 1 है, तो नीचे वाली चीज़ यानी डिवाइड में है ना, तो ये माइनस हो जाएगी। बस ये मैंने दोनों बेस का ट्रीटमेंट कर लिया। अब जस्ट मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये हो गया है 2 और 3 और 2 दोनों मिलके 5 हो गया, आगे -5 लिखा हुआ है, इंटू 3 का 3, 4 - 1 3 हो गया। यहाँ पे 2 का 2 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0 आया, इंटू 3 की पावर 3 हो गया। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है, ये लॉ होता है, कोई भी चीज़ हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ 2 की पावर ये जो 0 है इसे हम 1 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 3। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज़ टू दी पावर 3, यही हमारा आंसर होगा। हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आंसर को लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 पार्ट के अंदर देखिए 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट में सारे की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, और ये सारा बड़े ब्रैकेट के अंदर है। फिर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू दी पावर 7 भी लिखा हुआ है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ ये जो 5 2 और इसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, यहाँ पे ये थर्ड लॉ लग रहा है, यानी पावर की पावर, तो पावर के ऊपर भी पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू ये 5 4 हो गया। ये मैं बड़े ब्रैकेट को मैंने पहले ले रहा हूँ, आगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी एज इट इज़ कॉपी किया है बस मैंने। अब इसे सॉल्व करें तो 5 की पावर 2 3 जार 6 हो गई, ये 5 की 6 हो गई, इंटू ये 5 की पावर 4 हो गई, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लिया।
अभी आगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, कॉपी किया है। अब इसमें लॉ लग रहा है, इसमें आपका फर्स्ट लॉ लग रहा है, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस 5 हो गया और 6 + 4 ये ऐड हो गई हैं पावर्स। आगे मैंने अभी सिर्फ कॉपी किया है 5 7 को, 5 की पावर यहाँ पे 10 हो गई है और आगे डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ये लॉ लगाया है। तो जहाँ पे लॉ लगाया है ना, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लॉ ज़रूर लिखना, अगर आप एग्जाम देंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे कि लॉ 1, जो मैंने यहाँ पे चार्ट में लॉ 1 लें, ये वाला ये लॉ आपको यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे यहाँ आते आते ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया। डिवाइड के क्वेश्चन में बेस सेम है बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे लॉ 2 लग रहा है। बेस सेम बीच में डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ बेस 5 हो गया, पावर 10 में से 7 माइनस हो जाएगी तो 5 की पावर 3 रह जाएगी। बस यहीं पे ख़त्म है, यही इसका आंसर है। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर 25 और इसकी पावर 4 दे रखी है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब मैंने बताया कि जहाँ भी आप किसी के अगर प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप उसे लिख लिया करें। तो ये 25 है, 25 के मैं पीएफ कर सकता हूँ। 5 से करूँगा तो 5 आ गया, 5 से करूँगा तो 1 आ गया। यानी 25 को ना मैं 5 की पावर 2 में लिख सकता हूँ। यही मैं यहाँ पे करूँगा। उससे मेरे दो काम होंगे कि एक तो बेस सेम हो जाएगा, ये 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिखा है, और ये सारा पावर 4 भी है। ध्यान दीजिए, ये 4 तो ये वाला है, और ये ब्रैकेट के अंदर ये 25 की जगह 5⁻² लिखा है मैंने। तो इससे ये होगा कि मेरे सम के अंदर बेस सेम हो गया है। देखिए 5 बेस, तो बेस को सेम बनाना हमारा पर्पस होता है, तभी तो हम लॉ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर थर्ड लॉ लग रहा है, बेस पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 5 और 2 × 4 हो जाएगा। आगे मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जस्ट कॉपी किया है मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 5 2 4 8 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय, और ये 5 की पावर 3। तो यहाँ मैंने लॉ लगाया है यहाँ पे, और ये लॉ 3 लगाया है मैंने। तो मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ कि लॉ 3, आप ये लॉ पूरा लिखना है एग्जाम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये सेकंड टाइप का बन गया, सेकंड लॉ वाला। बेस सेम है बीच में डिवाइड है, तो ये माइनस हो जाएंगी पावर्स। तो 5 बेस और पावर्स हम माइनस कर देंगे 8 - 3। तो 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, तो 5 की पावर 5, और यही आंसर है। और यहाँ पे लॉ लगा है लॉ नंबर 2, ये वाला डिवाइड वाला लॉ। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर भी देख रहे हैं आप कि 3 × 7 की स्क्वायर × 11 का 8 अपॉन में 21 × 11 की पावर 3। 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 11 नीचे प्राइम नंबर है, 21 है। 21 को हम तोड़ सकते हैं, 3 7 21। तो इस 21 को ही पहले हम ठीक कर लेते हैं। 3 × 7 का स्क्वायर × 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 की जगह 3 × 7 कर लेते हैं, × 11 की पावर 3। अब देखिए इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो इसके अंदर 3 है बेस, एक 7 है और एक 11 है। हम बारी बारी से सबका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले 3 को ही उठा लेते हैं। ये मैंने 3 ले लिया, 3 ऊपर है एक बार, वो और तो कहीं है नहीं, और नीचे है ये एक बार। तो नीचे का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 3 1 - 1, 3 का काम खत्म। अब लेते हैं 7 को। 7 ऊपर सिर्फ 2 ही बार है, और तो कुछ है नहीं जुड़ने के लिए, तो ये 7 की पावर 2 हो गया। और नीचे ये सिर्फ एक बार है, तो एक बार यानी डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 7 का काम भी खत्म। अब आते हैं 11 पे। 11 ऊपर तो है 8 पावर, और नीचे यानी कि डिवाइड में है पावर 3, तो ये माइनस हो जाएगा 3। हमने 11 का काम भी खत्म कर लिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लॉ लगा दिया है।
दोनों लॉ साथ लगा दिए। यहाँ एडिशन का हालांकि कोई था नहीं इसमें, सारे के सारे ये माइनस ही हुए हैं, तो सेकंड लॉ लगा है आपका ये वाला। मैं लिख देता हूं यहाँ ब्रैकेट में लॉ सेकंड। अब 3 1 - 1 तो 3 की पावर 0 हो गया। 7 2 - 1 तो 7 की पावर 1 हो गया, इंटू 11 की पावर 8 - 3 11 की पावर 5 हो गया। 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, किसी की भी पावर 1 होती है तो वो नंबर खुद ही होता है। 7 की पावर 1 यानी कि 7 इंटू 11 की पावर 5। अब 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बात एक ही है, 7 इंटू 11 की पावर 5, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। चलिए इसमें तो सिर्फ बेस 3 ही है और तो कुछ है ही नहीं, तो ये मैंने बेस ले लिया 3। अब ऊपर तो सिर्फ 7 ही है, 7 ले लिया। अब अपॉन में यानी कि डिवाइड में है, डिवाइड में दो चीज़ें हैं, एक तो 4 है और एक 3 है, तो ये 4 भी माइनस हो जाएगा और ये पावर 3 भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लॉ लग गया है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। अब 3 का 3 ये 7 हो गया और माइनस ऐड हो गए हैं और माइनस के ये 7 हो जाएंगे क्योंकि ऐड हो गए। अब 3 की पावर 7 - 7 तो ये 0 हो गया और यहाँ पे किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए इसके अंदर 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट बहुत ही आसान है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लॉ ही लग रहा है ये। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। 3 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। 4 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 ये सब कुछ मिलके 3 हो गया। तो यहाँ मैंने एक तरह से जो चार्ट में 6 नंबर डाला हुआ है ये मैंने यहाँ पे लॉ 6 लगाया है। तो इस वीडियो के अंदर हम 6 पार्ट कर रहे हैं, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके लास्ट 6 पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। 7 पार्ट से शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे लॉ लग रहा है एक्सपोनेंट का कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 2 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हो गया है। ऐसे ही 3 की पावर भी 0 है तो ये भी 1 के बराबर हो गया है। मल्टीप्लाई में 4 की पावर 0 है तो ये 4 की पावर 0 भी 1 के बराबर हो गया है। अब 1 इंटू 1 1 1 जार 1 और 1 1 जार 1, तो इसका आंसर आ गया है फाइनली 1। 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट के अंदर भी एग्जैक्टली यही लॉ लग रहा है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 0 यानी ये 1 हो जाएगा और 2 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। और आगे मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 हो गया है 2 और मल्टीप्लाई ये वाला 1, 2 1 जार मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2 आ गया, तो इसका आंसर हो गया है 2। चलिए इसके बाद 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। अब यहाँ पे एक तो बेस है a और दूसरा बेस यहाँ पे है ये 2, और 2 से अलग मेरे को यहाँ पे नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है। तो इस 4 को मैं 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उससे होगा क्या कि मेरा जो सारा न्यूमेरिकल बेस है ये 2 ही हो जाएगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 4 की जगह हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 4। यही हम पहले स्टेप में करेंगे। तो 2 की पावर 8 को एज इट इज़ रखेंगे, a की पावर 5 एज इट इज़ रहेगी ऊपर, नीचे इस 4 की जगह पे हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे और इस सारे के ऊपर यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर ये 3 पावर भी लगाएंगे। आगे इंटू a की पावर ये 3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 की पावर 8
ये एज इट इज़ रखा है मैंने, a की पावर 5 ये भी एज इट इज़ रखा है। नीचे ये जो 2 की पावर 2 और इस सारे की पावर ये जो 3 है, इसके अंदर हम लॉ लगा देंगे कि पावर की भी पावर जब होती है बेस की तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला लॉ लगेगा इसके अंदर, थर्ड लॉ, ए एम और इस सारे की पावर n, तो m इंटू n हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 3 जार, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जार ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आगे a की पावर 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बेस रह गए हैं, एक तो रह गया है a और एक रह गया है 2। तो पहले हम 2 बेस को उठाते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मैंने 2 लिया, 2 की पावर ऊपर की तरफ 8 है और तो ऊपर कहीं कोई है नहीं 2। अब नीचे आते हैं डिवाइड में, डिवाइड में 2 की पावर यहाँ पे 6 है, तो जब डिवाइड होता है तो लॉ नंबर 2, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 8 में से ये 6 माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने 2 के लिए कर लिया है। अब हम यही काम a के लिए करेंगे। a लिखा मैंने बेस, ऊपर इसकी पावर 5 है तो a की पावर 5 और डिवाइडेड में a की पावर 3 है, तो डिवाइड में है तो ये जो 3 है ये माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 यानी 2 की पावर हो गई है 2, मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 हो गया, तो a की पावर भी यहाँ पे 2 हो गई है। अब हम क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर लॉ लगा सकते हैं। इसमें लॉ लग रहा है आपका ये वाला कि जब बेस तो आपके डिफरेंट हो और बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर सेम हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेसिस और पावर जो ना एक ही बार लग जाती है। तो यहाँ हम कर देते हैं इस काम को कि 2 मल्टीप्लाई a, ये डिफरेंट बेस हो गए, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इन दोनों की पावर 2 ही है तो इस सारे के ऊपर यहाँ पे 2 लगा दिया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a, ये 2a हो गया और इस सारे की पावर 2, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सॉरी ये 9 था, अब 10 करेंगे। 10 के अंदर a की पावर 5 इंटू a की पावर 8, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे है a की पावर 3, तो ये डिवाइडेड में है। तो यहाँ पे आपके 2 लॉ लग जाएंगे। एक तो ये कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। दूसरा, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो एक ही साथ कर देंगे हम इसे, क्योंकि इसके अंदर एक ही बेस है टोटल a। तो ये मैंने a लिया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में ये 5 है इसकी पावर और यहाँ इसकी पावर 8 है, तो लॉ नंबर 1 लग जाएगा। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो 5 प्लस 8 हो जाएगा। और इन्हीं के डिवाइडेड में a की पावर 3 है। अब जो डिवाइड में होता है वो पावर माइनस हो जाती है, तो हम इसे यहीं पे माइनस कर देंगे। ये कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a की पावर 5 और 8 दोनों प्लस के हैं, तो 8 और 5 हो गया है 13। आगे ये माइनस का 3। अगले स्टेप में a की पावर 13 में से 3 माइनस कर दिया तो ये 10 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया a की पावर 10। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 11 करते हैं। 11th पार्ट के अंदर ऊपर लिखा है 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3। अब यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता चिपका हुआ होता है तो वो मल्टीप्लाई ही होता है। डिवाइडेड में लिखा हुआ है 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बेस हैं, एक तो 4 है और दोनों तरफ ये ऊपर नीचे 4 ही है, तो इसे हमें 2 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यही बेस सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बेस इसके अंदर a है और तीसरा बेस इसके अंदर b है। तो बारी बारी से हम इनके अंदर लॉ लगाएंगे और इन्हें ट्रीट करेंगे। पहले मैं 4 को उठा लेता हूँ, ये मैंने 4 ले लिया। 4 की पावर ऊपर 5 है और आगे कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा, और डिवाइडेड में 4 की पावर 5 है, तो डिवाइड होता है तो लॉ नंबर 2 लग गया। बेस सेम, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी ये 5 और नीचे वाला 5 माइनस हो जाएगा। ये 4 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं a के ऊपर। a की पावर है ऊपर 8, तो a की पावर 8 हो गया, और डिवाइडेड में a की पावर 5 है, तो डिवाइड में है तो ये 5 इस 8 में से माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने a का काम भी
कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं बी का, तो मल्टीप्लाई बी की पावर ऊपर 3 है और डिवाइडेड में बी की पावर 2 है, तो डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, ये 2 माइनस हो गया। यहाँ पे लॉ लगे हैं, ये लॉ आप जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लॉ आप यहाँ पे मेंशन जरूर करना। 4 की पावर 5 माइनस 5, तो 4 की पावर 5 में से 5 गया तो 0 आ गया। मल्टीप्लाई ए की पावर 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। मल्टीप्लाई बी की पावर 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। यहाँ पे भी आप जो भी यहाँ लॉ लगा रहे हैं, यहाँ ऊपर लॉ लगा है, यहाँ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है, यहाँ पे लॉ लगेगा। ये 4 की पावर 0 है ना, तो ये लास्ट लॉ लगेगा, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो 4 की पावर 0 को हम 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई ए की पावर 3 एज इट इज ए की पावर 3 लिख दिया, और इनटू ये बी की पावर 1। अब 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है, हम सिर्फ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 1 हम कभी लिखते नहीं हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है सेम टू सेम यही रहेगा। तो ये ए की 3 हो गया, और मल्टीप्लाई में तो हम इसे चिपका के भी लिख सकते हैं ऐसे, ए की 3 और ये बी, ये इसका आंसर हो गया। जो भी लॉ जहाँ पे जो लॉ लगा है वो लॉ आप ब्रैकेट बना के यहाँ पे ज़रूर लिखें। चलिए 11th के बाद 12th पार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये है 12th पार्ट इसका। ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 3 है इंटू 2, ये ब्रैकेट में है, और इस सारे की पावर 2 है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर लॉ लगा लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर आपका फर्स्ट लॉ लगेगा कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ब्रैकेट के अंदर ये बेस 2 हुआ और मल्टीप्लाई है, और ये पावर इसकी 3 है और इस 2 की पावर 1 है, तो 3 + 1 हो जाएगा। और इस सारे की पावर बाहर जो लिखी हुई है ये 2 है। अब अंदर सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 + 1 4 हो गया, और इस सारे की पावर बाहर जो ऊपर लिखी हुई है ये 2 है। अब यहाँ आके आपका ये वाला लॉ लग जाएगा, पावर की पावर, बेस के ऊपर पावर है और उस सारे के ऊपर भी कोई पावर है, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स। तो ये बेस हो गया 2 और ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, यानी 4 × 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर होगी ये 4 × 2 = 8। तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।